हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रुद्राभिषेक की पूजन सामग्री को लेकर के। मित्रों, रुद्राभिषेक से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जैसे पहला आता है हमारा पूजन सामग्री, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। फिर दूसरी आती है हमारी पूजन विधि, आप चाहे घर पे करें अथवा मंदिर में, तो रुद्राभिषेक की सही पूजन विधि क्या है उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। फिर तीसरा आता है लाइव पूजन विधि, अपने घर पर हमें रोज शंकर जी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी सरल विधि क्या है उसके ऊपर वीडियो है। फिर चौथा आता है पार्थिव पूजन। देखिए, वैसे तो शंकर जी का पूजन और उनका अभिषेक किसी भी शिवलिंग में किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की महिमा थोड़ी अधिक कही गई है, तो इससे संबंधित मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं। देखिए, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि पूजा पाठ की दुकान पर जाते हैं अथवा कहीं और से शिवलिंग के लिए मिट्टी लेकर चले आते हैं और उसके द्वारा उसका निर्माण करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि श्री शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग के लिए मिट्टी हमें कहां से लेकर के आनी चाहिए, वह मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसी के साथ साथ शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होना चाहिए और फिर उसके जो है क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगला आता है प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, देखा जाए तो है तो पार्थिव शिवलिंग एक प्रकार से मिट्टी ही, लेकिन जब तक उसमें हम देवी देवताओं का सही से आवाहन नहीं करेंगे तो तब तक उसमें देवी देवता आएंगे नहीं, फिर हम चाहे उसका लाख पूजन कर लें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, सही विधि क्या है, तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। फिर मित्रों आता है पार्थिव की पूजन विधि। फिर 5वीं वीडियो हमारी आती है शिव जी को प्रिय सामग्री को लेकर के कि उन्हें जैसे कौन से पत्र पुष्प इत्यादि प्रिय हैं, तो उसी के द्वारा शंकर जी का हम पूजन करें और उसके द्वारा हमें अधिक से अधिक पुण्य मिले। आइए बढ़ते हैं पूजन सामग्री को लेकर के। अब मैं आपको पूजन सामग्री की ओर लेके चलूं तो उससे पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। 2 प्रकार के लोग हैं। पहले ऐसे जो लोग घर में रुद्राभिषेक पूजन करना चाह रहे हैं और जो लोग मंदिर में करना चाह रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आएगा। जो लोग मंदिर में करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं आपसे कहूं कि वहां पर गौरी, गणेश, नंदी, कार्तिकेय शिवलिंग वहां पर पहले से ही उपस्थित होता है, तो उसमें जा करके आप सीधे पूजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग घर में करेंगे तो उनके लिए 2 प्रकार के लोग हैं। पहले ऐसे जो लोग पार्थिव का पूजन करेंगे तो उन्हें मिट्टी अलग से मंगवानी पड़ेगी, अथवा जिनके यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग पहले से ही उपस्थित हैं, उनकी वो लोग बहुत समय से पूजा करते चले आए हैं, तो उसमें जो है किसी भी देवी देवता का आवाहन नहीं करना पड़ता, तो सीधे आप जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग में उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी वाले में कर रहे हैं, पार्थिव में कर रहे हैं, तो उनको यह वाली वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, पार्थिव पूजन वाली, निर्माण प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि। और उन्हें पूजन सामग्री में कम से कम 6 से 7 किलो मिट्टी उन्हें ऐड कर लेनी चाहिए शिवलिंग बनाने के लिए। और जिनके यहाँ पर नर्मदेश्वर इत्यादि शिवलिंग हैं तो वो लोग कुछ ना करें और बस खाली इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। अब देखिए, जो लोग घर पे पूजन करेंगे तो उन्हें एक ड्रम और एक थाला अवश्य चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने कभी घर पे रुद्राभिषेक पूजन होते देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक लकड़ी की चौकी पर शिवलिंग की स्थापना होती है और उसके नीचे खूब बड़ा पीतल का अथवा स्टील का थाला रखा होता है और शिवलिंग पर आप जो कुछ भी जल, दूध, दही इत्यादि आप चढ़ाते हैं तो वह सब जो है शिवलिंग पर से होकर के नीचे इस थाले में इकट्ठा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर थाला लिखा हुआ है और फिर जब ये थाला धीमे धीमे भर जाएगा तो आपको शायद फिर से खाली करना पड़े, तो मैंने यहाँ पर एक ड्रम लिख रखा है अथवा कोई अन्य बर्तन में जिसमें आप उसे खाली करना चाहें तो इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मंदिर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आप और ध्यान दीजिए, घर पे आप करें अथवा मंदिर में आप करें, अंतर बस खाली ये आता है कि घर पे आपको 2 चौकियां चाहिए होती हैं लकड़ी की और मंदिर में आपको 1 चौकी चाहिए होती है। एक चौकी आपको दोनों जगह पे चाहिए ही चाहिए। पहली चौकी पर, घर हो चाहे मंदिर, आपको जो है गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह इत्यादि की आपको वहां पर स्थापना करनी होगी। तो एक चौकी आपको इसलिए चाहिए और दूसरी चौकी आपको तब चाहिए जब आप घर में पूजन करेंगे, क्योंकि घर पे आपको दूसरी चौकी पर शिवलिंग इत्यादि देवी देवताओं का आपको स्थापना करनी होगी, आवाहन करना होगा। ठीक है। फिर अगला आता है 1 किलो चावल आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे घर में करें अथवा मंदिर में करें। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आसन। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो लोग साथ में अपने आसन ले जाना भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आसन पहले से ही रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी पूजा दूसरे व्यक्ति के आसन पर बैठ के नहीं करनी चाहिए। अब अगला हमारा आता है, घर में करें चाहे मंदिर में, सेम सामग्री रहेगी ये वाली। पहला आता है एक मिट्टी का या तांबा या पीतल का कलश कटोरी के साथ में, जिसमें आप कलश की स्थापना करेंगे। फिर अगला आता है 3 से 4 लोटे आपको चाहिए होंगे, तांबे या पीतल या फिर स्टील के, जिसमें आप पाद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि आप जो है अलग अलग
तैयार करेंगे। फिर अगला आता है आपका कि जो है 10 बड़ी कटोरी आपको चाहिए, जैसे जिसमें आप जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि आप उसमें रख सकें, ठीक है। या फिर भगोना भी आप लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए, एक स्वच्छ कपड़ा भी आपको चाहिए होगा छानने के लिए। जैसे जब शंकर जी का आप अभिषेक करेंगे श्रृंगी के द्वारा, तो गाय के दूध में जो क्रीम होती है अथवा गन्ने के रस में जो रेशे होते हैं, तो कहीं जाकर के वो श्रृंगी के छेद को ना बंद कर दें। तो इसके लिए आपको उससे पहले ही एक बार छान लेना चाहिए, तुरंत बस करने के पहले आपको उसे छान लेना चाहिए, ताकि जो है जो क्रीम वगैरह हो वो सब अच्छे से हट जाए और धारा आपकी जो है टूटने ना पाए। और फिर अगला आता है मित्रों, 4 से 5 थाली भी आपको पूजा पाठ में लेकर के बैठनी चाहिए, ताकि ऐन मौके पे कहीं आपको लेके भागना ना पड़े। तो जब नवग्रह का निर्माण करा जाएगा तो उसमें आपको चावल तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो आपको यहाँ पर लाल, पीली, काली और हरी दाल भी आपको चाहिए नवग्रह का निर्माण करने के लिए। मित्रों, आइए बढ़ते हैं पूजन सामग्री की ओर। यहाँ जो मैं आपको पूजन सामग्री देने जा रहा हूँ, तो इसका उपयोग आपको कहाँ और कैसे करना है तो वह तो मैं आपको बताऊंगा पूजन विधि वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अथवा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो जो मैं आपको इस वीडियो में पूजन सामग्री देने जा रहा हूँ, आप उसे पहले नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पहले नंबर पर लिखा है रोली, तो रोली मार्केट में 10 रुपये की भी आती है, 20 रुपये की भी आती है और इसका 100 रुपये का भी पैकेट आता है। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा सामान आपको उतनी मात्रा में लेकर के आना चाहिए। इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आप 50 रुपये का पैकेट लाएंगे तभी पूजा होगी, ठीक है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे बन पड़े उतना आपको लेकर के आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मात्रा आपको अवश्य ही लेके आनी चाहिए। जैसे पहला आता है रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन। चंदन 3 रंग के आते हैं, लाल, पीला और सफ़ेद। चाहे तो आप तीनों लेकर के आइए, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो खाली पीले चंदन से भी आपका काम चल जाएगा। फिर अगला आता है भस्म। तो इन सभी के आपको बड़े पैकेट थोड़े आपको लेके आने चाहिए, लगभग जैसे 20 से 30 रुपये के। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है कपूर। कपूर का बड़ा पैकेट आपको चाहिए होगा। फिर अगला आता है लौंग इलायची 20-20 रुपये की। फिर सुपारी 25 पीस। फिर अगला आता है इत्र, स्प्रे वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केसर, कस्तूरी, गुलाब जल, केवड़ा जल, चमेली का तेल और गंगा जल आपको लेके आना चाहिए। फिर अगला आता है धूप बत्ती, फिर रुई बत्ती, गोल और लंबी दोनों होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 30 मिट्टी की दियाली। फिर गेहूं लगभग 200 ग्राम। फिर 5 मिट्टी की बड़ी दियाली। फिर मित्रों अगला आता है पंच पल्लव। पंच पल्लव क्या होते हैं तो देखिए, आम, पीपल, बरगद, गूलर और पाकड़, इन 5 पेड़ों के जो पत्ते होते हैं इन्हें कहा जाता है पंच पल्लव। तो कलश स्थापना में इनकी आवश्यकता होती है। आप प्रयास करें 5 पेड़ों के हो पाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना हो पाए तो खाली आम के पेड़ के पत्तों के द्वारा भी काम चल जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा ये अखंड होने चाहिए, यानी कि कटे फटे पत्ते नहीं होने चाहिए। अगले आते हैं पान के पत्ते, लगभग 35 आंख के होने चाहिए, खंडित ना हो, ध्यान दीजिए। फिर अगला आता है गुर्च, यानी कि जिसे आप कहते हैं गुलोय। फिर अगला आता है काले तिल, जौ, कमलगट्टा, पंचमेवा। फिर जनेऊ 1 बंडल आपको चाहिए, लगभग जैसे आपको 12 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगला आता है 5 गुलाल, यानी अलग अलग रंग के आपको गुलाल के रंग चाहिए, ना हो पाए तो खाली एक रंग भी गुलाल का आपका होना चाहिए। फिर अगला आता है अभ्रक, दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर मित्रों कलश की स्थापना में और शंकर जी का स्नान कराने के लिए हमें अष्टगंध चाहिए होता है, और इसमें आप देखेंगे अष्टगंध के ठीक नीचे सर्वौषधि लिखा होता है। तो ये थोड़ी आवश्यक चीज़ें हैं और कलश की स्थापना में भी इनका काम पड़ता है। और बाकी जैसे सप्तमृत्तिका लेकर के आपको आना चाहिए, सप्त धान्य होते हैं, हल्दी की गांठ आपको मिल जाएगी पूजा पाठ की दुकान पर, वह भी आपको लेनी चाहिए। कुशा आपको चाहिए होती है जड़ सहित, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिष्ठान की। मिष्ठान आपको 2 जगह चाहिए, पहला आता है भोग लगाने के लिए, और जैसे जो भक्तगण आपके बैठे होंगे तो उनके यहाँ प्रसाद आपको बांटना होगा, तो इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी चाहिए। फिर अगला आता है बताशा। फिर 3 गर्री गोला, जिसकी आप गर्री काटते हैं मेवा बनाने के लिए, वह आपको चाहिए। फिर 4 पानी वाले जटादार नारियल, जिनको हम फोड़ते हैं किसी शुभ अवसर पर, तो वह आपको चाहिए शंकर जी को स्नान कराने के लिए। फिर अगला आता है गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का बुरादा। अच्छा, जो ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पानी वाले जटा के नारियल, ना हो पाए तो कम से कम आपको 2 तो अवश्य ही लेके आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, लाल रंग के 3 तूर के कपड़े, पीले रंग के 3, सफ़ेद रंग के 2 तूर के कपड़े आपको चाहिए। फिर अगला आता है सूती कलावा, आपको 10 रुपये के लगभग 3 जोड़ी चाहिए होंगे। फिर अगला आता है दूरवा,
लंबी होनी चाहिए और अंकुरित होनी चाहिए शंकर जी पर चढ़ाने के लिए। फिर मित्रों, शंकर जी पर अर्पित करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी आपको चाहिए, लगभग मध्यमाकार होनी चाहिए। फिर अगला आता है 2 लकड़ी की चौकी। अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो 2 लकड़ी की चौकी आपको चाहिए होंगी 2.5 बाई 2.5 फीट की। लेकिन अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो खाली 1 लकड़ी की चौकी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, अगर घर पे आप कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा थाला, मैंने आपसे कहा था, वह आपको चाहिए। और घर पे लगवाने के लिए आपको एक शंकर जी का झंडा और एक बांस की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए रुद्राभिषेक के दौरान। फिर अगला आता है प्लास्टिक के दोने। देखिए, घर पे जब आप पूजन वगैरह करेंगे अथवा अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो सामान जैसे आपको जब निकालना होता है थाली वगैरह में, तो थाली में अगर आप सीधे उसको रख देंगे तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए प्लास्टिक के दोना आप कर सकते हैं। रसगुल्ले वाले आपने देखे होंगे, तो 10 रुपये के 3 पैकेट आप ले लीजिएगा। और जैसे पूजा पाठ के समय में कटोरी बहुत ज़्यादा जूठी हो जाती हैं, तो दोने से आप अच्छे से काम चला सकते हैं, उसमें आपको सुविधा होती है। मीडियम साइज़ के होने चाहिए। फिर अगला आता है हमारा अखंड दीपक। तो इसकी आपको अवश्य ही व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ करते समय कहीं ज़ोर से हवा चले अथवा पंखा चलाएं आप तो यह बुझ ना जाए। फिर अगले नंबर पे आता है माँ पार्वती यानी गौरा जी के लिए सुहाग का सामान। इसमें आप साड़ी, बिंदी, चूड़ी, आलता, कंघा, शीशा इत्यादि आप उन पर अर्पित कर सकते हैं। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं तो उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सोने अथवा चांदी के आभूषण भी गौरा जी पर चढ़ाने चाहिए। और महिलाएं इस बात को अवश्य ही जानती होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहला नंबर पे लिखा है भांग का गोला। तो शुद्ध पिसी हुई भांग आपको मंगवानी चाहिए। उससे आपको 1 गिलास दूध में अच्छे से घोर लेना चाहिए। फिर शंकर जी पे आप उसे चढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुष्प यानी कि फूलों की। कौन कौन से फूल शंकर जी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। गेंदा, गुलाब, मंदार यानी कि मदार का फूल, या जिसे आप आँख का फूल भी कहते होंगे। फिर शमी, धतूरा, बेला, चमेली, सदाबहार, कमल, अपराजिता, कनेर यानी कि कंडैल का फूल। फिर द्रोण पुष्प, कुश का फूल, मौलसिरी, गुड़हल, खस इत्यादि इन फूलों को आपको इकट्ठा करना चाहिए, जो जो आपसे बन पड़े। फिर भांग की पत्ती भी शंकर जी पर आप चढ़ा सकते हैं। अब अगली बारी आती है बिल्वपत्र की। अगर आप शंकर जी का पूजन विधि विधान से करना चाहते हैं तो कम से कम 200 बिल्वपत्र आपको चाहिए ही चाहिए। अगर कम उपलब्ध हो पाए तो आप चढ़े हुए बिल्वपत्रों को शंकर जी से मांग लीजिए, उन्हें अच्छे से धो लीजिए और शंकर जी पर पुनः आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह बिल्कुल भी कटी फटी ना हो। जब आप उसे चढ़ाएं तो पीछे का डंठल आपको थोड़ा सा उसे तोड़ लेना चाहिए और फिर आपको उसमें चंदन के द्वारा ओम अथवा राम लिख करके शंकर जी पर अर्पित करना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। फिर शंकर जी के 1008 मंत्रों से अभिषेक करने के लिए आपको बिल्व पत्र को इकट्ठा करना चाहिए। इतनी ही संख्या में ना हो पाए तो चढ़े हुए बेलपत्री को भी शंकर जी से आप मांग कर काम चला सकते हैं। अगला 18 नंबर पर फल। इसमें आप केला, सेब, धतूरा, मंदार, बेल, नाशपाती, अमरूद, आम इत्यादि आप उन पर इकट्ठा करके अर्पित कर सकते हैं। अगला हमारा आता है श्रृंगी के द्वारा रुद्राभिषेक का मुख्य द्रव्य, यानी कि हम किसके द्वारा शंकर जी का अभिषेक करें तो हमें किस फल की प्राप्ति हो जाए। जिससे भी आप करें तो उसकी मात्रा कम से कम आपको 13 से 14 लीटर रखनी चाहिए। देखिए, जैसे हमने मान लीजिए इसमें लिखा है, एक तरफ द्रव्य लिखा है, दूसरी तरफ हमने लिखा है फल। जल से करने पर फल मिलता है कि वर्षा होती है। कुशोदक यानी कि कूटी गई कुशा का जब जल आप इकट्ठा करेंगे तो उससे अभिषेक करने पर व्याधि यानी कि रोगों का नाश होता है। फिर दही से करने पर अभिषेक हमें पशु की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से करने से लक्ष्मी की प्राप्ति। शहद घी से करने से धन की प्राप्ति। गंगा जल अथवा तीर्थ जल के द्वारा करने से मोक्ष मिलता है। गाय के दूध के द्वारा पुत्र। जल के द्वारा बुखार का नाश होता है। दूध के द्वारा प्रमेह का नाश होता है। शक्कर और दूध जब मिल जाते हैं आपस में, इसके द्वारा अभिषेक करने से बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, बुद्धि की जड़ता दूर होती है और कुशाग्र बुद्धि आपको प्राप्त होती है। शहद के द्वारा करने से पाप का क्षय होता है और टीबी रोग दूर होता है। घी के द्वारा करने पर आरोग्य का प्राप्ति होती है। गाय के दूध के द्वारा करने पर दीर्घायु प्राप्त होती है। चीनी मिले जल से करने से पुत्र की प्राप्ति। नारियल के जल के द्वारा आरोग्य, धन, संपत्ति, सुख इत्यादि हर कुछ प्राप्त होता है आपको। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त में से किसी एक द्रव्य को ही आपको चुनना चाहिए। समझ ना आए तो मुख्यतः दूध गाय का आप ले सकते हैं या फिर गन्ने के रस के द्वारा आप कर ले सकते हैं। कुछ ना हो पाए तो मात्र जल के द्वारा भी शंकर जी का अभिषेक किया जा सकता है।
आम रस यानी कि जो आम का रस होता है, जूस होता है, उसे भी आपको थोड़ी मात्रा में अवश्य ही शंकर जी पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे, इन ऊपर जो 15 द्रव्य हमने लिखे हैं, इन 15 में से किसी एक का आपको चयन करना है और सिर्फ उसी के द्वारा आपको शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कम पड़ने पर उसमें पानी मिला देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आप अर्पित करें उसका आपको शुद्ध मात्रा ही शंकर जी पर अर्पित करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर शंकर जी का श्रृंगार आपको करना हो विधि विधान पूर्वक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है गेंदा के फूल 3 से 4 किलो, गेंदा की लड़ी 4 से 5 मीटर, गुलाब के फूल 4 से 5 किलो, कमल के फूल 11, 21, 51, 108 इस संख्या में, और हो पाए तो आप और भी इकट्ठा करिए। फिर पाल्म की पत्तियां आप ले सकते हैं 3 से 5। फिर गुलाल आप 4 रंग के ले सकते हैं। फिर मनोकामनी लड़ी एक आती है, तो वह शंकर जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो 4 से 5 मीटर वह अनिवार्य रूप से आपको लेनी चाहिए। फिर मदार के फूलों की लड़ी भी आती है, वह भी आप ले सकते हैं। फिर धतूरे के फल की भी लड़ी आती है, वह भी आप शंकर जी पर अर्पित कर सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी हैं जो कि जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यजमान को चाहिए कि वह सपत्नीक सपरिवार बैठे पूजा में, यानी कि अपनी पत्नी को साथ में लेकर के और अपने पूरे परिवार के साथ में उसे पूजा में बैठना चाहिए। वह स्वयं भी धोती, कुर्ता, अंगोछा इत्यादि धारण करके ही पूजा करे, ना कि पैंट शर्ट या लोअर वगैरह। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। फिर पत्नी भी महावर इत्यादि लगवा करके, साड़ी पहन करके ही, बाकायदा भारतीय परिधान जो कहे गए हैं उसी में बैठ करके उन्हें पूजा करना चाहिए। फिर मान लेते हैं कि आप सामर्थ्यवान हैं और आपने 2 आचार्यों को बुलवाया है रुद्राभिषेक पूजन करवाने के लिए। अतः जब ब्राह्मण वरण होता है तो आप उन्हें एक एक अंगोछा कुछ दक्षिणा के साथ में दे सकते हैं, और उन आचार्यों को वस्त्र भी आप दीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे रंगीन धोती, कुर्ता जो उनके नंबर आता हो, फिर अंगोछा इत्यादि। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई रुद्राभिषेक पूजन सामग्री की वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। इसे आप लाइक कर दीजिएगा और पूजन विधि वाली वीडियो को आप देखना ना भूलिए। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।